ईमानदारी का फल। किसी भी काम में ईमानदारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपने रोज़दिना जीवन में ईमानदारी से काम करें तो हमें ईमानदारी का फल मिलता ही है। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और उनके राज्य की प्रजा भी राजा के कामकाज से खुश थी। राजा को केवल एक बात का ही सुख नहीं था और वो बात थी कि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा को ऐसा विचार आता है कि मैं अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद ले लूं जिससे मैं उत्तराधिकारी बना पाऊं और वो मेरे आगे के सारे कामकाज संभाल पाए। अब राजा ने तय कर लिया था कि वो अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद लेने वाला है और उसने अपने राज्य में एक घोषणा भी करवा दी थी। राजा की घोषणा के अनुसार सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हुए। राजा इन सभी बच्चों में से किसी एक को गोद लेने वाले थे। राजा ने उन सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए दिए और कहा कि अब हम 5 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा हुआ है। साथ ही साथ राजा ने सभी को ये भी कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा हुआ होगा मैं उस बच्चे को गोद लूँगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 महीने के बाद वो सभी अपना पौधा लेकर राजमहल में आते हैं। उन सभी बच्चों के गमले में बीज फूटे हुए थे, लेकिन उन सभी बच्चों के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा था कि जिसका गमला खाली था, यानी कि बीज अभी तक फूटे नहीं थे। वो बच्चा उन सभी के गमले देखकर डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। राजा और बाकी सभी की नज़र उस बच्चे के गमले की ओर जाती है। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे हैं। वो बच्चा कहता है कि मैंने हर रोज़ इसकी देखभाल की थी और मैं हर रोज़ पौधे को पानी भी देता था, लेकिन पता नहीं मेरे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा सहमा सा था। राजा ने उस बच्चे को गमला सभी को दिखाया और उसका गमला देखने के बाद बाकी सब बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा सभी शांत हो जाओ। राजा के हुक्म से सभी शांत हो जाते हैं। उन सभी से वो कहते हैं कि आप सभी को इतना हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को जो पौधा दिया था वो बंजर का था, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा। जिसका मतलब असली देखभाल ईमानदारी से करने वाला ये सिर्फ अकेला लड़का है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ये भी देखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक लाया था। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। उस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शिक्षा। ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर हम कभी भी अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। हमें अपने खुद के बारे में सब कुछ सच पता ही होता है। हमें ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि